वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो रिसेंट में क्या है कि यूएन में भारत की एक कठिन परीक्षा होने वाली है। अब कठिन परीक्षा क्यों होगी? यहाँ पर मानव अधिकार आयोग की एक बैठक होगी और उस बैठक में भारत से मानव अधिकारों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। वेरियस ऑफ कंट्रीज़ द्वारा वेरियस ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। भारत अपने आप को किस प्रकार से डिफेंड करता है, ये बैठक क्यों होती है, कितने साल में होती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। देखो आपका क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ है ना, इसने घोषणा की है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? नेपाल, कतर, ऑस्ट्रेलिया और दुबई। कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। जिसका करेक्ट होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। अब देखो हम आते हैं हमारे वापस टॉपिक पर कि जो मानवाधिकार आयोग है ना, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। हर 3.5 साल में इसकी एक बैठक होती है। मानवाधिकार आयोग की हर 3.5 साल में एक बैठक होती है। अब इसमें क्या है, मानवाधिकार आयोग जो परिषद है ना, इसमें वेरियस ऑफ कंट्रीज इंक्लूड है। वेरियस ऑफ कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड है। और हर 3.5 साल में ये कुछ देश ऐसे होते हैं जिनसे मानवाधिकारों को लेकर उनका रिव्यू जाना जाता है। उनके देश में मानवाधिकारों का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है, उन सभी का रिव्यू जाना जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिमाग में आएगा कि एक भारत ही ऐसा देश है कि जिससे यहाँ पर क्वेश्चन सवाल जवाब किए जाएंगे? नहीं। यहाँ पर हर 3.5 साल में 14 देशों से यहाँ पर सवाल जवाब होते हैं। इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जिससे सवाल जवाब होंगे। यहाँ पर 14 ऐसे देश हैं जिनसे सवाल जवाब होंगे और बचे हुए कंट्रीज हैं वो सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब भी करेंगे और यहाँ पर सुझाव भी देंगे। ठीक है। अब 14 देशों में एक भारत भी है, भारत से भी यहाँ सवाल जवाब किए जाने हैं। अब देखो ये आर्टिकल आप देख सकते हो, जो बेल्जियम है, यूएस है, इन्होंने भारत से क्वेश्चंस किए हैं सीएए, माइनॉरिटी राइट्स और हेट स्पीच के बारे में। इन्होंने भारत से क्वेश्चंस किए हैं कि भारत में जो सीएए को लेकर आए हैं, इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? जो अल्पसंख्यक है, इनके अधिकारों का हनन होता है, उसके बारे में आप क्लेरिफिकेशन क्या देंगे? हेट स्पीच आपकी इंडिया में दे दी जाती है, तो उसके बारे में, सभी के बारे में भारत को क्या है, क्लेरिफिकेशन देना है। आपको भारत को एक आंसर देना है, उनको ये मान के चलना। अब भारत क्या है कि रिपोर्ट तैयार करेगा और यूएन में रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर रिपोर्ट पहुंचाई जाती है तो भारत एक अच्छी रिपोर्ट दे सकता है। उससे पहले देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, 16 में ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वेरियस ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पहले से ही सबमिट करवा दिए है यूएन में कि हम भारत से ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। भारत से एक क्वेश्चन पूछेंगे, भारत अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर यूएन में पहुँचाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग भारत को एक रैंकिंग दी जाएगी कि जो मानवाधिकारों को लेकर भारत किस प्रकार से अच्छे कार्य कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार से वहाँ पर भारत की एक रैंकिंग बनेगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पर रिपोर्ट ही पहुँचानी है तो भारत एक अपनी खुद की एक अच्छी इमेज दिखाएगा ना वहाँ पर, क्यों अपनी नाक कटवाएगा, एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर भेज देगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके से रिपोर्ट यहाँ पर यूएन में पहुँचने वाली है। एक तो नेशनल रिपोर्ट होगी, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट होगी, सरकार द्वारा तैयार करके यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। दूसरी रिपोर्ट किस प्रकार की होगी? जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है ना, इसके क्या होते हैं, ऑफिस होते हैं हर कंट्रीज़ में, ये सर्वे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये खुद रिपोर्ट बनाएंगे और ये रिपोर्ट पहुंचाकर ये रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी यहाँ पर यूएन में। तीसरी रिपोर्ट कैसे पहुंचेगी कि जो मानवाधिकार आयोग है ना, इसके कुछ इंस्टीट्यूशन चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, एनजीओ चलते हैं, ये भी सर्वे करेंगे और ये सर्वे करके यहाँ पर क्या है, यूएन में एक रिपोर्ट पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार की रिपोर्ट पहुँचेंगी, इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा और यहाँ से कंक्लूजन निकाल के भारत को रैंकिंग दी जाएगी कि भारत किस प्रकार से मानवाधिकारों के पालना करता है या मानवाधिकारों को लेकर भारत में किस प्रकार की स्वतंत्रता है। यहाँ से निकल कर एक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद भारत की एक क्या होगी कि भारत की एक रैंकिंग बनेगी यहाँ से। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई भी कंट्री है, भारत को सीएए को लेकर एक सुझाव देता है कि आपने सीएए जो कानून पारित किया है इसमें ये कमी है, ये कमी नहीं है, ये चीज़ें और ऐड करो, तो यहाँ पर क्या है कि भारत को इनका सुझाव इंस्टेंट में वहाँ पर रिजेक्शन नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि हमें आपका सुझाव अच्छा नहीं लगा या सुझाव नहीं चाहिए। भारत के पास वहाँ पर चाहे कोई भी कंट्री है जिसको सुझाव दिया जा रहा है ना, उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे कि या तो उनके सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया जाए या नोटिस कर लिया जाए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर नोटिस किया जाता है। नोटिस का मतलब है कि हाँ, हमने आपके सुझाव मान लिए हैं, हम इन पर जाकर हमारे देश में इन पर हम थोड़ा विचार करेंगे और हम इनको हो सकेगा तो ऐड कर लेंगे। इंस्टेंट वहाँ पर रिजेक्शन नहीं दे सकते कि हाँ, हम आपके सुझाव को नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, जो ये मानवाधिकार आयोग है ना, इसकी तरफ से इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको अगर सुझाव दिया जाता है तो उनको आप मानो ही, है ना। तो बस वहाँ बैठक में आप रिजेक्शन नहीं कर सकते इनके सुझाव होगा कि हम आपके सुझाव नहीं मानेंगे। आप यहाँ पर नोटिस करके आ सकते हैं और फिर सुझाव आप माने नहीं माने, इसका आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है।
अब देखो यहाँ पर एक भारत की रैंकिंग ख़राब हो सकती है एक रीज़न से। अब वो रीज़न कौन सा है कि जो भारत में है ना, ट्रीटमेंट पनिशमेंट का एक सिस्टम है, इसकी वजह से भारत में रैंकिंग मानवाधिकारों की पालनाओं को लेकर हो सकती है सुधार, यहाँ पर रैंकिंग ख़राब कैसे। अब आप पूछेंगे ट्रीटमेंट पनिशमेंट का सिस्टम क्या है। जब किसी भी कैदी को अगर जेल में ले जाया जाता है ना, तो वहाँ पर इंडिया में एक सिस्टम है कि पनिशमेंट भी किया जाता है, ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है ना। और ये तीनों की तीनों चीज़ें मानव अधिकारों के खिलाफ है। ये जो यूएन है ना, इसमें यूनाइटेड नेशन में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें टॉर्चर पनिशमेंट ट्रीटमेंट ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। और भारत में ये चीज़ें आज भी चलती हैं। तो इस प्रकार इस टॉपिक पर भारत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या भारत से कुछ भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो भारत की शायद हो सकती है इसकी वजह से रैंकिंग खराब हो जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि यूएन में भारत से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्यों पूछे जाएंगे, ये बैठक क्यों होती है, क्या होती है, सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।